एपिसोड की स्टार्टिंग में किम हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। किम केसियन पे फायर अटैक करता है जो कि सीधा जाके केसियन को लगने ही वाला था, लेकिन केसियन शैडो स्लाइस से अटैक करता है। उन दोनों के अटैक आपस में टकरा के गायब हो जाते हैं, लेकिन इतने में ली केसियन के पीछे आ चुका था। ली अपनी स्वॉर्ड से काफी पावरफुल अटैक केसियन पे कर देता है। केसियन ने ली को नोटिस तो कर ही लिया था, इसीलिए वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद भी केसियन की कमर पे एक कट लग जाता है। ली चिल्ला के किम से कहता है, यही मौका है, इसे पकड़ लो। ली की बात सुन के किम अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और फिर से फायर अटैक रेडी करता है, लेकिन तभी किम को अपनी बहन की याद आती है कि कैसे केसियन ने उसकी बहन को बचा लिया था। इसीलिए किम केसियन पे अटैक नहीं करता और इसी मौके का फायदा उठा के केसियन वहां से निकल जाता है। ली चिल्ला के किम से कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? हमारा एनिमी यहाँ से भाग गया। आगे ली किम को बताता है वो जिस तरह की स्किल इस्तेमाल कर रहा था, देखने से लग रहा है वो एक शैडो यूजर है। आखिर में इसे रिपोर्ट कैसे करूं? लेकिन किम के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। ली किम से कहता है, लड़ाई के बीच में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब तुम यहाँ पे खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं जाना? दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर ब्लड रेन इंसानी फॉर्म में आ चुका था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ब्लड रेन बताता है उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और वो किसी का खून पीना चाहता है। तभी ब्लड रेन की नजर क्लब पे जाती है, जिसे देख के ब्लड रेन कहता है, ये जगह तो मेरे लिए जन्नत है। क्लब के अंदर सारे के सारे लोग हंसी खुशी नाच रहे थे। इन बेचारों को क्या पता इनकी मौत बाहर से आ रही है। एक लड़की ब्लड रेन से कहती है, तुम्हारी शर्ट पे खून लगा हुआ है, कहीं तुम घायल तो नहीं हो? ब्लड रेन उस लड़की को बताता है वो घायल नहीं है, बस उसे प्यास लगी है। इतना कहते ही ब्लड रेन अपने विलन के फॉर्म में आ जाता है। यहाँ ली को भी खबर मिल जाती है कि ब्लड रेन तबाही मचा रहा है, इसीलिए वो गाड़ी काफी स्पीड से चलाने लगता है। किम ली से पूछता है, आखिर क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हो? ली बताता है, ब्लड रेन ये फिर से तबाही मचा रहा है। थोड़ी देर पहले ली और किम नायोन से मिलने के लिए गए थे। किम नायोन से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? नायोन किम को बताती है वो बिल्कुल ठीक है। फिर नायोन किम को बताती है उसी विलन ने मुझे फिर से बचा लिया। और यही सारी बातें किम के दिमाग में चल रही हैं। कहीं कोने में केसियन अपने घाव पे हाथ रख के खड़ा हुआ था। मोरोस केसियन को बताता है, तुम बहुत ज्यादा लक्की हो, तुम्हें सीरियस इंजरी नहीं हुई, वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन तुम जैसी हरकतें कर रहे थे, तुम्हें देखने से लग नहीं रहा था कि तुम केसियन हो। जिस पे केसियन कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मोरोस केसियन को बताता है, जब भी तुम विलन्स के साथ फाइट करते हो तो तुम्हारा फाइट करने का अंदाज बहुत अलग होता है, लेकिन जब तुम उन दोनों से फाइट कर रहे थे तो तुम्हारे फाइट करने का अंदाज बहुत अलग था। थोड़ी देर सोचने के बाद किम कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे विलन से फाइट तो करनी ही है, लेकिन उसके अलावा साइकर्स भी हैं जो कि मेरे दुश्मन हैं। मोरोस केसियन को बताता है, तुम्हारा घाव पूरी तरह से हील हो चुका है। तभी ड्राइवर का ट्रैकर एक्टिवेट हो जाता है। ड्राइवर ने फिर से केसियन को ब्लड रेन की लोकेशन दे दी है। यहाँ क्लब के अंदर चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और चारों तरफ इंसानों की लाशें बिखरी हुई थी। एक लड़की टेबल के नीचे छुपी हुई थी। जब ली और किम क्लब के अंदर आते हैं तो वो अपने सामने का मंजर देख के शॉक हो जाते हैं। उनके सामने ब्लड रेन बैठा हुआ था और क्लब के सारे लोग मारे जा चुके थे। ली ब्लड रेन पे चिल्लाने लगता है। ब्लड रेन ली से कहता है, शांत हो जाओ और चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा हीलिंग टाइम बर्बाद हो जाए। ली किम को बताता है, सबसे पहले हमें उसे बचा लेना चाहिए, उसके बाद ही हम इससे फाइट करेंगे। लेकिन उतने में ब्लड रेन अपना गिलास फेंकते हुए कहता है, मैं पूरी तरह से हील हो गया। इतना कहते हुए ब्लड रेन ब्लड स्पीयर नाम की टेक्निक से अटैक करता है, जिसे ली बड़ी ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। फिर ली और किम ब्लड रेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। किम अपनी फायर पावर इस्तेमाल करने लगता है, जिस पे ली उसे रोकते हुए कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने अपनी फायर पावर इस्तेमाल की तो यहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। ब्लड रेन मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा
तो तुम्हें दूसरों की चिंता हो रही है, लेकिन तुम्हें दूसरों की नहीं बल्कि खुद की चिंता करनी चाहिए। इतना कहते कहते ब्लड रेन ली के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और एक काफी पावरफुल अटैक ली पे कर देता है, जिसकी वजह से ली काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन इससे पहले कि ली उठ पाता, ब्लड रेन फिर से उसके पास पहुंच जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारे ऊपर फाइनल अटैक करने वाला हूँ। ब्लड रेन ली का चेहरा पकड़ के उसे कुचल देता है। इससे पहले कि ब्लड रेन ली की जान निकाल ले, किम पीछे से अटैक करने के लिए आ जाता है और एक काफी बड़ा फायर ब्लास्ट करता है। ब्लड रेन किम के पीछे आके कहता है, तुमने कोशिश तो बहुत अच्छी की, लेकिन तुम्हारा निशाना चूक गया। किम को ये बात पता ही नहीं चली थी कि ब्लड रेन उसके पीछे कब आ गया। उतने में ब्लड रेन किम पे अटैक कर देता है। किम जैसे तैसे उसका अटैक डॉच करता है, लेकिन फिर भी उसे कट लग जाते हैं। किम ब्लड रेन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किम की हालत खराब हो चुकी थी। अब वो ऐसी हालत में नहीं था कि वो आगे भी फाइट कर पाए। ब्लड रेन मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने काफी बढ़िया अटैक किया। अगर मैं उसे डॉच नहीं कर पाता तो मेरी तो हड्डियां टूट जाती। लेकिन किम अपनी फायर पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है ली मारा जाए। ब्लड रेन भी ये बात समझ जाता है, इसीलिए वो किम से कहता है, मुझे लगता है तुम इन लोगों की वजह से अपनी पावर छुपा रहे हो। और हाँ नायोन किम, वो तुम्हारी बहन है ना, मैंने उसे देखा है। तुम्हारी बहन के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। वो जो विलन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसने मुझे भरोसा दिला दिया कि वो उसका भाई है, जबकि उसने मुझसे झूठ बोला था, तो मैं उसको सजा तो जरूर दूंगा। तभी किम खड़ा होके कहता है, बस बहुत हो गया, ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं जो तुमने बोल लिए। ब्लड रेन मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, ये मेरे ट्रैप में फंस गया। अब मुझे एक काफी स्ट्रॉन्ग साइकर का ब्लड मिल जाएगा, क्या पता मुझे इसके ब्लड से फायदा हो जाए। इतना सोचने के बाद ब्लड रेन किम से कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो बच्चे, चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, मरने की। ब्लड रेन और किम बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। ब्लड रेन किम से कहता है, यहाँ पे कोई भी नहीं है और तुम अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर पाओगे। ब्लड रेन बस किम के साथ खेलना चाहता है और उसके साथ मन मर्जी फाइट करना चाहता है, इसीलिए वो किम को उकसा रहा है। किम अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुमने मुझे यहाँ पे लाके बहुत बड़ी गलती कर दी और ये गलती तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इतना कह के किम ब्लड रेन पे अटैक कर देता है, लेकिन ब्लड रेन फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। आगे ब्लड रेन किम को उठा के फेंक देता है और उसके साथ लगातार फाइट किए जा रहा है। यहाँ हमारा केसियन जब क्लब के अंदर पहुँचता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस वही खूनी मंजर जो कि चारों तरफ फैला हुआ है उसकी आंखों के सामने था। तभी केसियन की नजर ली पे पड़ती है, जिसे चेक करने के लिए केसियन जाता है। मोरोस केसियन को बताता है ये अभी भी जिंदा है। केसियन यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है, अगर ये यहाँ पे है तो पक्का किम भी यहीं कहीं होगा। तभी मोरोस का ध्यान तलवार की तरफ जाता है। मोरोस केसियन से कहता है, जरा इस तरफ तो देखो। केसियन मोरोस से पूछता है, अब ये क्या है? मोरोस केसियन को बताता है, ये मैजिकल स्वॉर्ड है। आगे मोरोस केसियन को बताता है, इसके अंदर से मैजिक स्टोन बाहर निकाल लो। केसियन मोरोस से कहता है, लेकिन ये मेरी तलवार नहीं है। फिर केसियन को याद आता है कैसे ली ने उसे लगभग मार ही दिया था, इसीलिए केसियन फाइनली तलवार में से मैजिक स्टोन निकाल लेता है और उस तलवार को वहीं पे फेंक देता है। तलवार के अंदर से 2 हाई क्वालिटी के मैजिक स्टोन निकलते हैं, जिन्हें केसियन खा जाता है। जैसे ही केसियन उन्हें खाता है, केसियन की बॉडी के अंदर चेंज आ जाते हैं और उसकी बॉडी के अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा बाहर आने लगता है। केसियन मोरोस को बताता है, इस बार उसे अपनी पावर नहीं देखनी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है ये कैसी पावर है। दूसरी तरफ एक विलन और उसके साथ 2 बच्चियां जो कि वो भी विलन है, खड़े खड़े किम और ब्लड रेन की फाइट देख रहे थे। ये विलन असल में केसियन और ब्लड रेन की फाइट देखना चाहता है और इसीलिए ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। किम अपने हाथ में फायर पावर एक्टिवेट करता है और ब्लड रेन को पंच मारता है, लेकिन ब्लड रेन किम की पंच को एक ही हाथ से पकड़ लेता है और किम को बताता है, तुम्हारे पास जो फायर है बहुत ही कम है, इतनी सी फायर के साथ तुम मेरा कुछ भी नहीं
बिगाड़ पाओगे। इतना कह के ब्लड रेन किम की पीठ में काफी पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से किम की चीखें निकल जाती हैं। ब्लड रेन काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, मुझे तो लगा था तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा वीक निकले। तुम्हारी कमजोरी की वजह से आज तुम मारे जाओगे और मेरी बॉडी का एक पार्ट बन जाओगे। उतने में केसियन ब्लड रेन के पीछे आ चुका था। केसियन वहाँ पे आके ब्लड रेन से कहता है, तुम्हें जितना भी तमाशा करना था तुमने कर लिया, अब तुम्हारा शो खत्म। ब्लड रेन मुस्कुराते हुए कहता है, नाली के कीड़े, तू हर बार मेरे रास्ते में आ जाता है। केसियन ब्लड रेन से कहता है, तू इसी नाली के कीड़े से 2 बार हार चुका है, फिर भी तुझे लगता है मैं नाली का कीड़ा हूँ। ब्लड रेन केसियन को बताता है, वो बात पहले की थी और अब बात अलग है। अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। मैंने क्लब के अंदर जिन लोगों को मारा उनसे मुझे बहुत ज्यादा पावर मिल चुकी है और मेरी असली ताकत अवेकन हो गई है। अभी मेरी बॉडी के अंदर जितनी पावर है, इतनी पावर के होते हुए तो एक एस क्लास का साइकर भी मुझे नहीं हरा सकता। चलो अब तुम मेरी पावर का सामना करो। किम ब्लड रेन की पावर को देख के मन ही मन कहता है, जब ये मुझसे फाइट कर रहा था तो ये अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। एक बार फिर से ब्लड रेन ब्लड स्पीयर का इस्तेमाल करता है और केसियन पे अटैक कर देता है। केसियन अपने हाथ को सामने लाके उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और ब्लॉक कर भी लेता है, लेकिन ब्लड रेन का प्लान तो ये था कि वो केसियन को पकड़ लेगा, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। ब्लड रेन मुस्कुराते हुए केसियन की गर्दन काटने की कोशिश करता है, लेकिन केसियन उसके चंगुल से निकल के उसके पीछे आ चुका था। ब्लड रेन फिर से केसियन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन केसियन उसका अटैक आसानी से डॉच कर लेता है। फिर केसियन ब्लड रेन के मुंह पे काफी पावरफुल पंच मारता है और फिर उसके पेट में काफी पावरफुल किक मारता है। केसियन ब्लड रेन से कहता है, मैं तो तुम्हारी डिवाइन पावर देखना चाहता हूँ, मुझे अपनी पावर दिखाओ। इतना कह के केसियन ब्लड रेन को फिर से मारता है, जिसकी वजह से ब्लड रेन उड़ता हुआ पीछे जाके गिरता है। केसियन की इतनी ज्यादा डरावनी पावर को देख के ये मन ही मन कहता है, तो क्या ये जब मुझसे फाइट कर रहा था तब ये अपनी ट्रू पावर नहीं दिखा रहा था? आखिर ये इतने कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? केसियन ब्लड रेन से कहता है, तुमने तो कहा था एस रैंक का साइकर भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। ब्लड रेन फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसपे केसियन कहता है, तो क्या तुम दोबारा यहाँ से भागने वाले हो? ब्लड रेन केसियन को बताता है, मैंने माना कि तुम मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो, मुझे नहीं पता कि तुम इतने कम टाइम के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए, लेकिन एक बार जब मैं ब्लड में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ तो मेरे ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करते। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कभी और मिलेंगे। लेकिन केसियन अपनी स्किल शैडो बाइंड का इस्तेमाल करता है और ब्लड रेन को चारों तरफ से जकड़ लेता है और अपने हाथ में फायर पावर को एक्टिवेट करके कहता है, मैं तुम्हें आज और अभी जला के राख कर दूंगा। इतना कहने के बाद केसियन ब्लड रेन पे अटैक कर देता है। हमें बताया जाता है केसियन ने डुअल एबिलिटी को अवेकन कर लिया है, एक तो है डार्कनेस और दूसरी है डार्क फ्लेयर। इसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर वीडियो आती रहेंगी, तो इसी बात पे लाइक करना तो बनता है ना। लाइक करने से मुझे ये बात पता चल जाती है कि कितने लोग हैं जो कि नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, तो लाइक करना मत भूलना, इससे मुझे पैसे नहीं मिलते।